एलसीएम की कुछ एक्सरसाइजेज और कर ली जाए, क्योंकि एलसीएम बहुत इम्पोर्टेंट है। एलसीएम के बारे में एक दो सिद्धांत भी जान लिया जाए कि को प्राइम नंबर के एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम नंबर जो आप कहते हो, जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता, को प्राइम नंबर, को प्राइम को प्राइम नंबर वो कौन से होते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, और उनका एचसीएफ क्या होता है। जैसे आपने क्या 7 और 8 किसी को डिवाइड, कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है नहीं, एक्सेप्ट 1। जब कोई नहीं करा तो हमने 1 लिखा और इसको 7 और 8 भी लिख दिया। या चाहे आप ये एचसीएफ है, एचसीएफ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मैंने अब 7 ले लिया एलसीएम के लिए, तो ये 1 हुआ, फिर 8 लिया तो ये भी 1 हुआ। यही तो आप एलसीएम में करते हो। तो एचसीएफ 1 हुआ और एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हुआ 1 इंटू 7 इंटू 8। यहाँ आप चाहे 1 की लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन चूंकि हमने यहाँ अभी लिखा था एचसीएफ के उसमें, ये 56 ये हुआ। तो को प्राइम नंबर जो है उनका एचसीएफ, कहने का मतलब एचसीएफ सॉरी एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, को प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर ये नहीं कटा तो हमने 1, ये भी नहीं कट रहा तो ये 1 लिया। ये सीएफ ऑफ प्राइम नंबर ये कह रहे हैं, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, एलसीएम इसका हो गया, एलसीएम हो गया 7 इंटू 8, दैट इज 56। इसी से फार्मूला बना एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू मल्टीपल ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन चाहे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल का कुछ और समझ जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन नंबर्स, जो भी नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए, अगर वो प्राइम है तो। प्राइम नंबर्स क्योंकि उनको कोई काटेगा ही नहीं। जैसे इन्होंने कहा 17 और 18 का एग्जाम्पल लिया, 17 जैसे एलसीएम ऑफ, अब इसे कहें एलसीएम ऑफ, ये तो रूल हमारा होगा, इसको तो आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। अगर 2 प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एलसीएम ऑफ, ये कहा हमने एलसीएम ऑफ कौन सा पूछा है, 17 एंड 18, ये को प्राइम है, प्राइम है भी है, को प्राइम भी है, तो ये इसमें से एक प्राइम है तो किसी से नहीं कटेगा, कोई फायदा नहीं है। प्राइम नंबर
या हम इसको फार्मूले को और थोड़ा कहें तो हम 17 इंटू 18 कर देंगे बस। 17 इंटू 18 ये आया, कहाँ निकाला था इन्होंने, 17 इंटू 18। अब इसको ये एलसीएम हुआ, और एचसीएफ क्या होगा, HCF इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं जो प्राइम नंबर को काटे। अब हम इस फार्मूला ठीक नहीं है, एलसीएम ऑफ नंबर्स या प्राइम नंबर से कहिए इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन या इनटू, या आप कहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। सारे नंबर का प्रोडक्ट निकाल दिया। अब को प्राइम भी अगर है तो ही को प्राइम तो प्राइम, को प्राइम का भी मल्टीप्लिकेशन है, को प्राइम का भी मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कहने का मतलब अगर एक इसमें से और सेम इसी तरह का है कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नंबर्स का आना चाहिए क्योंकि एक तो होगा नहीं, तभी तो एलसीएम निकालना है, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। एलसीएम इन्होंने दिया है, को प्राइम से दिया है। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, सारे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने कहा 4, एग्जाम्पल ले लीजिए 12 और 10, चलिए इतने का ले लीजिए, इसका हमें एचसीएफ निकाला है तो ये होगा 2, 2 से 2, ये 6, ये 5, फिर 2 लिया हमने, एचसीएफ तो यही हो गया। एचसीएफ क्या हुआ, अब इसको कोई नंबर नहीं, एचसीएफ क्या आएगा, इक्वल टू 2। अब चलिए एलसीएम भी निकालते हैं, यहाँ से खींच दें, ऐसे ये खींचें, 4, 12, 5, हमने 2 लिया, 2, 6, 5, फिर हमने 2 ले लिया क्योंकि इन दोनों को डिवाइड कर रहा था। एलसीएम में आप यही करते हो, तो ये लाइन में एक बार यहाँ पॉइंट बनाया था, वो इसलिए कि इसके ऊपर का अगर करें तो एचसीएफ भी निकल जाएगा, यही से 2 आ जाएगा। लेकिन चलिए हम अलग कर दे रहे हैं, तो ये हुआ 1, ये हुआ 3, ये हुआ 5, फिर हमने 3 से ले लिया 1, 1, 5, फिर हमने 5 से लिया 1, 1 एंड 1, तो एलसीएम क्या आया, एल 2 into 2 into 3 into 5, ये कितना बना, 2 2 जा 4,
4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब इसको देखिए, हम एक चीज देख रहे कि अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 12 इंटू, अरे 10 था ये 10 था, चलिए 2 लिया तो ये तब 5 आया था, ठीक है, यहाँ से सही है। 4 इंटू 12 इंटू 10, ये देखिए कितना है, ये 480 है ना। अब इसको आप करिए, मेरी गलती हुई क्या, कहीं गलती, 2 2 2 जा 4 2 6 जा, ये 2 5 जा, ठीक है। इसमें यार 2 2 जा 2 6 जा 2 5 जा, फिर 2 से लिया 1, हाँ ये 5 1 3 5, फिर 3 से लिया 1 1 5, फिर 5 से लिया 1, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 और 2 इंटू 80, कहाँ से कहाँ गलती कहीं हो रही है, देखिए, और कहीं लिखने में हुई है गलती हमसे। 4 12 10, 4 12 10, 2 से मिल गया 2 6, 2 2 जा 4 6 2 जा 5। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं है, 2 आ गया। यहाँ से हमने लिया 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 5 जा 10, फिर 2 लिया 1, फिर ये 3 और ये 5, ये फिर 3 से लिया 5 दिया जब 15 15 4 जा 60 आया, 2 3 जा 2 2 जा 4, ये। और इसका जो नंबर है ये नहीं, ये आएगा, अगर 2 से करें तो ये आना चाहिए हमें, हम कहाँ गलती करें, 2 4 0 आना चाहिए, कोई एक नंबर हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, आप इसको ढूंढिएगा, आप ढूंढिएगा, मैं दूसरा से कर रहा हूँ, दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, ये कहाँ गलती है आप ढूंढ लोगे, नहीं तो मैं फिर बताऊँगा। अभी लिख देता हूँ 4, नंबर ही भूल गया, देखिए ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 गिव, ओ उसमें 3 कर दिया था, नहीं अब ये करना था मुझे 4 एंड 12 ही करना था, 2 ही नंबर अगर हो तो अब इस फार्मूला है, 2 किया 2 और 6 आया, फिर 2 किया 1 और 3 आया, तो एलसीएम क्या आया, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। चलिए एलसीएम निकालते हैं, 4 और 12, हमने 2 से डिवाइड किया 2 6, फिर 2 से डिवाइड किया 1 और 3, फिर हमने 3 से डिवाइड कर दिया 1 एंड 1, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 12 आया। अब इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 12 कर दिया,
4 इंटू 12, देखिए कितना आया 48। और इसको मैंने HCF इंटू LCM को मल्टीप्लाई किया। ये कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर्स। ये है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। प्रोडक्ट कहाँ वहाँ करती थी, हमने 3 नंबर ले लिया था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और इसमें क्या आया, HCF कितना है 4 है, और ये क्या 12 है, ये भी 48 हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला बना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या चाहे तो 2 ऐसे एक बार और लिख दीजिए, 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of HCF and LCM। और साथ में लिख दीजिए HCF इंटू LCM। अगर 2 नंबर हैं और दोनों को HCF और LCM मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही सारे नंबर निकाल जाएगा। यहाँ जैसे आपने किया था, ये 4 इंटू 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 4 इंटू 12, वहाँ कहाँ गलती हुई थी, वहाँ 3 नंबर ले लिए थे, और यहाँ 4 इंटू 12, यहाँ भी ऐसे कोई सा भी निकाल के देख लीजिए, वो वही आएंगे। और जब ये नंबर को प्राइम होंगे तो ये आ जाएगा और वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो भी वही होगा। तो ये एक फार्मूला हमने दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये आप बहुत याद करने की जरूरत है, आप बना लेंगे, लेकिन कई जगह हम इसको यूज करेंगे जब देखेंगे कि ये जो है प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे 204 और 255, एग्जाम्पल दिया है, आप कर सकते हो इसको। अब कह रहे हैं, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। द HCF, इसको हटा दें हम चाहे तो, अच्छा क्वेश्चन हमें ये लगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। वो अब आप देखिए 3 चीजें हैं, आपको 2 नंबर्स हैं और 2 HCF और LCM। ये कह रहे हैं HCF ऑफ टू नंबर, इन्हें क्वेश्चन ही बना दिया। HCF of two numbers is 23, and LCM वही आप LCM ऑफ दोज, उन्हीं का ये भी लिखना चाहिए। LCM ऑफ दोज इज 1449। ये कह रहे हैं वन ऑफ देम, अब इतना तो है, उसमें से एक, वन ऑफ
of those number, one of them is 161. 161. Find the other number. Find the other number. other number. अब क्या है, आपने ये फार्मूला याद है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट कर दिया हमने वो नंबर को, या नहीं लिख दिया ये, या नो लिख दिया, ये क्या है, ये नंबर इसका और एक दूसरा नंबर है उसका, क्या है 161। ये दोनों का प्रोडक्ट किया तो HCF यानी HCF इंटू LCM आना चाहिए। LCM ये नंबर हमारा हमें नहीं मालूम क्या है, क्योंकि अभी हम आपको बीजगणित हालांकि एक बार पढ़ाया है, लेकिन इस समय इस सीरीज में नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं इसको नंबर लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये लिख देता 161 इज इक्वल टू 23 इंटू 1449। तो नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर इज इक्वल टू, ये इधर है तो उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 23 इंटू 1449, या आप ऐसे कर सकते हो, इस इक्वेशंस है इक्वल है दोनों तरफ, तो एक को आपने डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप यही विधि निकालिए 161 और यहाँ डिवाइड कर दिया 161 और ये हो गया 23 इंटू 1449 और यहाँ भी 161 से डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ, नंबर इक्वल टू 23 इंटू 1449 अपॉन 161। अब आप इसको कर सकते हो, आप अगर इसको काटोगे, इसको डिवाइड करोगे, देखो 1449 कौन डिवाइड कर रहे हैं 161 से, 161 से 61 से, तो किससे हो रहा है ये, किससे होगा, 7 से अगर कराएं, 7 2 जा 14 27 से हो रहा है। आप जिससे चाहें लिखिए, 1 2 8 है, नहीं होगा, 8 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो ये जाकर के हुआ 23 से हुआ, ये कैसे है 144 161 1449 है, इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये 20, इससे ये 7 आएगा, किससे आएगा 7, इसको किससे डिवाइड किया होगा, तो 7 2 जा 14 और 2 गया 2 7 3 गया 23 से डिवाइड हुआ होगा, 23 से डिवाइड होगा, टफ है, 23 से यही डिवाइड कर दिया, ये आ गया 7, ये क्या हुआ 7 आ गया, 23 से देखा, हम इसे नहीं देख रहे थे, हम इसको देख रहे थे, 23 यहाँ है, इसको डिवाइड किया, देखा हमने 23 से डिवाइड हो रहा है, क्यों कि अंदाज लगाया कि 7 से करेंगे तो 21 आएगा, 7 2 जा 14 और 2 16 हो जाएगा, तो हमने डिवाइड कर 7 लिख दिया। अब इसको हमने डिवाइड किया, ये 1449 जगह नहीं दी, नहीं कोई जरूरत नहीं करने की, ये किया, तो देखिए 7
करके देख सकते हो। 1, अब इसको हमें करना है 7 से। 7 से करिए, 7 2 जा 14, ये 0 आया, फिर 4 आया, फिर 0 ले आए, 0 आया, 0 माइनस किया, 4 आया, फिर 4 यहाँ से 9 आया, 7 7 जा 49, ये 207 हो गया, 207। आंसर हुआ, वो नंबर कितना हुआ, नंबर ऐसे मैंने ब्रैकेट में किया था, ये इज इक्वल टू 207, दूसरा नंबर ये है। तो आप इसको देखिए, अगर 2 नंबर हैं तो आप एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए। अगर 2 नंबर दिया गया है, ये आपको एक नंबर ये दिया है, इंटू कोई सा टेढ़ा मेढ़ा ये बना दी, ये बना दी, इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम जो दिया गया हो उसको 3 तो दिए जाएंगे। अगर ये नंबर आपको दिया गया है, ये है, तो दिस वन इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन ये नंबर। और ये नंबर टेढ़ा मेढ़ा अगर ये दिया गया है और ये दोनों दिए गए हैं, तब हमने ये बनाया। अगर ये दिया गया है तो हम कहेंगे ये टेढ़ा मेढ़ा, ये ऐसे ये है, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन ये वाला नंबर ये। अब देखिए, ये दोनों दिया गया है, ये भी है और ये भी है, ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है, ये दिया गया है और इसमें से HCF दिया गया है। HCF आपको मालूम दिया गया है, ये दिया गया है, ये और ये दोनों दिया गया है, ये यहाँ नहीं दिया गया है, ये हमने निकाली, ये अब दिया तो यहाँ कर लिया मैंने। अब ये HCF दिया गया है इंटू LCM, तो क्या है, HCF से दोनों जगह डिवाइड कर दिया, ये डिवाइडेड ये नंबर इंटू ये नंबर, और यहाँ HCF से डिवाइड कर दिया। जब इधर HCF से किया तो उधर HCF से किया तो HCF कट गया, ये LCM हो गया। यानी LCM इज इक्वल टू, ये हम क्या करें, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF। और इसी तरह से आप कहें, अगर ये दिया गया है तो LCM देंगे, HCF, तो HCF भी क्या होगा, इज इक्वल टू ये नंबर दिया गया है, ये भी दिया गया है, और ये दिया गया है और HCF दिया गया है, तो HCF, तो इनको डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये फार्मूला अपने बार बनाइए, 2 देखिए 2 लिखने में गड़बड़ी करा, 2 नंबर्स क्या होगा, 2 नंबर्स लिखेंगे, 2 नंबर्स अपॉन क्या लिखा आपने, HCF, यहाँ LCM है, सॉरी HCF लिखा हो तो LCM यहाँ आएगा,
एलसीएम, क्योंकि एलसीएम दिया गया था, ये दिया गया था तो ये हमने अपॉन एलसीएम। और कोई एक नंबर दिया गया हो तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ, इसको फार्मूला बनाएंगे। कोई नंबर हो, नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM डिवाइडेड बाई गिवन नंबर। बस जो नंबर दिया गया उसे लिखिए, गिवन नंबर माने HCF इंटू LCM अपॉन गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया उसका। यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, नंबर से नहीं लिख रहा हूँ। तो जो नंबर मालूम करना हो, LCM HCF मालूम है तो उनको गुणा करिए। तो सर आप इस फार्मूले को अपने आप बना सकते हैं, अपने आप बनाइए, बेटर रहेगा। आप अपने आप समझिए कि ऐसा है। चलिए, जब इक्वेशन हम पढ़ाएंगे तो और आप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये यहाँ का क्वेश्चन था और इक्वेशन में जाके हम लोग कहीं भूल जाते, इसको गाली कर दिया। और आप उस फार्मूले से इतना जानिए कि इक्वेशन में एक तराजू है, जो चाहे जिसकी तरफ रखिए, लेकिन रखना दोनों तरफ उतना ही है। और जितने में से चाहे निकालिए, दोनों तरफ बराबर निकालिए। तो ये हमारा आज का इतना ही पोर्शन हुआ। और आप लोग पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये जरूरी है, ये काम बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल तरह से पढ़ लीजिए, नहीं, आगे बढ़ना है तो पढ़िए और करिए। थोड़ा सा आप हमसे एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा किताब से लीजिए।